और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जो बड़ा ऐलान हुआ है, बीजेपी और निषाद पार्टी साथ चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ। बीजेपी निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। अपना दल भी हमारे साथ है और निषाद पार्टी के साथ हम चुनाव 2022 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो आज गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया गया। निषाद पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर 2022 की चुनाव में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अपना दल भी है और पहले की तरह ही निषाद पार्टी हमारे साथ चुनाव में साथ देंगे। और राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और खास तौर पे आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा? तो आपको बता दें कि बीजेपी और निषाद पार्टी साथ चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान आज लखनऊ में कर दिया गया है। राजीव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, निषाद पार्टी साथ ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी के, इस फैसले का कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में और चुनाव में? देखिए अभिलाषा, पिछले 5 वर्षों में निषाद पार्टी ने एक बड़ा जनाधार जो है वो निषाद जाति के लोगों में बनाया है। अगर आप देखें तो ये पार्टी बहुत नई है। पिछले चुनाव में बिल्कुल तुरंत की बनी पार्टी थी, एक विधायक उनका जीता था, लेकिन गोरखपुर का जो बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें निषाद, यही संजय निषाद, इनके बेटे प्रवीण निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था, जो सीट गोरखपुर के महंत योगी आदित्यनाथ के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। तभी से निषाद वोटों की ताकत के बारे में बीजेपी को अंदाजा था और बहुत जल्दी ही निषाद पार्टी को बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया था। लेकिन ये बड़ी बात ये चुनाव की दृष्टि से है कि जिन छोटे दलों पर इस वक्त दोनों तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं, उसमें निषाद पार्टी को अपनी तरफ ले आने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। और बहुत पहले, इलेक्शन के 4 महीने पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है कि निषाद पार्टी उनके साथ गठबंधन में है। अपना दल के साथ उनका गठबंधन था। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा जो पार्टी है, सुभाषपा, उसके साथ था। लेकिन ये अभी ये ऐलान करना, तो निषाद वोटर्स जो हैं वो काफ़ी संख्या में है। पिछली बार 72 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सीटों का बंटवारा या निषाद पार्टी को कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी देती है, इसका ऐलान कब होता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी राजीव।